विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में ब्रिक्स 2026 के लिए आधिकारिक लोगो और वेबसाइट दोनों लॉन्च किया। यह आयोजन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की औपचारिक शुरुआत का संकेत है। इस साल भारत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाला है। ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत बहुपक्षीय सहयोग, विकास और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों को प्राथमिकता देगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि इस वैश्विक शिखर सम्मेलन में भारत का लक्ष्य वैश्विक कल्याण को बढ़ावा देना है। India's BRICS chairship will seek to bring together the potential of BRICS countries for greater global welfare. In 2026, BRICS will complete 20 years since its inception, during which it has steadily evolved into a significant platform for cooperation among emerging markets and developing economies. Over the years, BRICS has expanded its agenda and membership, responding to changing global realities while remaining focused on people-centric development, fostering dialogue, and promoting practical cooperation. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इनोवेशन, कॉर्पोरेशन और सस्टेनेबिलिटी पर फोकस रहेगा। India approaches its chairship with a humanity-first and a people-centric approach, inspired by the guidance of Prime Minister Narendra Modi. Our chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, reflects our belief that cooperation among BRICS members can help address shared challenges in a balanced and in an inclusive manner. The theme underscores the importance of strengthening capacities, promoting innovation, and ensuring sustainable development for the benefit of all. और इस पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे साथी संवाददाता अखिलेश सुमन। अखिलेश जी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि हमने देखा कि G20 की अध्यक्षता के साथ भारत ने जहां अफ्रीकन यूनियन को शामिल करा, वहीं ग्लोबल साउथ को एक बड़ी आवाज दी। अब ब्रिक्स के साथ भारत की क्या प्राथमिकताएं होंगी, क्या प्रायोरिटीज हैं जो ब्रिक्स को भी एक नई दिशा देगा? देखिए, निश्चित तौर पे ब्रिक्स के सामने अभी सबसे बड़ी प्रासंगिकता है। ऐसा समय शायद ही ब्रिक्स के सामने आया जो कि एक तरीके से कहें कि अमेरिका एक टैरिफ वार पूरी दुनिया के देशों पे थोप रहा है और खास करके इसका जो दुष्प्रभाव है वो ग्लोबल साउथ के देशों पर पड़ रहा है और उन देशों पे खास करके जो पूरी तरह से अमेरिका के कैंप में नहीं है। और ब्रिक्स का जब ब्रिक्स की जब स्थापना हुई थी वो उस समय ये बात जो स्थापना के समय ये बात थी ध्यान में लोगों के कि यह जो है एक अल्टरनेटिव एक ब्लॉक के रूप में इमर्ज करना चाहिए, कन्फ्रंट करने के लिए नहीं बल्कि दुनिया के विकास की दिशा को और ज्यादा गति करने के लिए और उसके अलावा दुनिया में जो देश विकास की यात्रा में पीछे छूट गए हैं उनको और तेजी से विकास में लाने के लिए। और ऐसे में इन देशों के बीच का कोऑपरेशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया और इसीलिए ब्रिक्स जब बना तो ब्रिक्स के बाद कह सकते हैं कि दुनिया के ग्लोबल साउथ के देशों में काफी आशा जन्मी। और अभी जो ब्रिक्स है वो पहले ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जो था, अभी ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो चुका है और आज ब्रिक्स में 11 देश आ गए हैं सामने। 10, हालांकि कुछ लोग इससे कहते हैं कि 10.5 है, लेकिन भारत कहता है कि 11 देश है जिसमें कि 11वां देश सऊदी अरब को माना जाता है। तो ये जो 11 देश है वो कह सकते हैं कि दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं जो दुनिया की अर्थव्यवस्था को न सिर्फ स्थिरता देते हैं बल्कि यहाँ से सबसे ज्यादा मानव बल भी दुनिया के विकास में सहयोग करता है, अपने में सहयोग करता है। और इसीलिए जब विदेश मंत्री एस जयशंकर बोल रहे थे तो उन्होंने इस बात की ओर इशारा किया कि आज जब अनिश्चितता ऐसी बनी हुई है, ऐसी अनिश्चितता में जो भारत के सामने जो ब्रिक्स की अध्यक्षता आई है वह अध्यक्षता खास तौर पे एक स्थायित्व देने का काम, जैसे उन्होंने बोला रेजिलियंस का काम, कोऑपरेशन का काम, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी देने का काम करेगा ब्रिक्स। और इसी के लिए वो सारे तरह के प्रयास किए जाएंगे भारत की तरफ से ताकि जहां जहां भी गैप है, डेवलपमेंट गैप है, जहां जहां कोऑपरेशन गैप है, उस गैप को पूरा करके दुनिया को इस स्थिति में लाना कि वो इस तरीके के टैरिफ की चुनौतियों से मुकाबला कर पाए और अपने बीच में सहयोग करके अपने पांव पे खड़ा होने में एक दूसरे को संबल प्रदान करें। जी अखिलेश जी, ब्रिक्स को लेके हमने देखा कि अमेरिका, खासकर
हमेशा से उसको एक चुनौती कहें या एक ऐसा मल्टीलैटरल फोरम की तरह से देखता है कि जो ताकतवर देशों का है? और क्या आपको लगता है कि अमेरिका ने पिछले कुछ समय में जिस टैरिफ वॉर के आप जिक्र कर रहे हैं, उसने भारत, चीन और रूस को एक मंच पे और मजबूती से लाके खड़ा कर दिया है? तो यह भारत के लिए मौका होगा एक जियोपॉलिटिक्स में एक बड़े बदलाव का, या फिर अमेरिका को जो एक थ्रेट लगता है ये एक ऐसा मंच साबित होने जा रहा है आने वाले समय के लिए? देखिए, निश्चित तौर पे भारत की जो पूरी जो राजनयिक क्षमता है, उस राजनयिक क्षमता से भारत यह साबित करने की कोशिश करेगा कि दुनिया में जो विकास के बीच में जो गैप है, उस गैप को पूरा करे। और साथ में यह भी भारत की जिम्मेदारी बनती है कि वो किसी के साथ कन्फ्रंटेशन में नहीं जा रहा है, किसी मुकाबले की लड़ाई के लिए यह गोलबंदी नहीं हो रही है, बल्कि यह गोलबंदी हो रही है कि जो जरूरतें हैं जो विकासशील देशों की, जो कि ग्लोबल साउथ आज को कहा जाता है, और उसमें जो सहयोग किस तरीके से बढ़ाकर उनको अपने पांव पे खड़ा करने में मदद किया जाएगा, इस बात को साबित करने में भारत की पूरी जो डिप्लोमेटिक कैपेसिटी लगेगी। निश्चित तौर पे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जब से उन्होंने राष्ट्रपति पद ग्रहण किया, उस समय से ही वो ब्रिक्स पर हमले कर रहे हैं। लेकिन भारत का लगातार ये कहना है कि यह एक तरीके से समझदारी भरा काम नहीं है। ब्रिक्स हम्म। की स्थापना और ब्रिक्स का काम जो है, वह ब्रिक्स का काम विकास को गति देना, उन देशों के विकास को गति देना जो विकास की दौड़ में पीछे चल गए हैं, सहयोग को स्थापित करना, और साथ साथ एक स्थायित्व देना पूरे दुनिया के अर्थव्यवस्था के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं से भी कि हम मुकाबला कर रहे हैं अमेरिका का। तो यह भी भारत साबित करने की कोशिश करे किस तरीके से हम सहयोग करेंगे, लेकिन हम मुकाबला और कन्फ्रंटेशन में नहीं जाएंगे। यह बहुत जरूरी एक भारत का एजेंडा रहेगा। जी अखिलेश जी, G20 की भारत ने जब अध्यक्षता की तब भी हमने देखा कि किस तरह से भारत की ताकत को भी मंच पे रखा गया। भारत की सांस्कृतिक, आर्थिक और खासकर जो भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको लेकर भी भारत ने अपनी ताकत को रखा। अब ब्रिक्स के मंच पे किस तरह से इस पूरे आयोजन को आप देख रहे हैं, भारत की प्लानिंग को, भारत किस तरह से इस मौके को एक अवसर के तौर पर बदलने जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे भारत दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या है आज। उसके बाद चीन की जनसंख्या है। जो रूस है वो दुनिया का सबसे बड़ा भूभाग है, भौगोलिक है। तो यह जो ताकत है इन तीन देशों की, उसके अलावा जो साउथ अफ्रीका है, कह सकते हैं कि अफ्रीका का सबसे महत्वपूर्ण देश है और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जो विकासशील देशों में शामिल है। और ऐसे में भारत ने जो अपने यहाँ प्रयोग किया है, खास करके जो डिजिटल इकोनॉमी, जो हम पूरा जो डिजिटली आज अपना कंज्यूमर बेस बढ़ाया है, अपना रिटेलिंग बेस बढ़ाया है, और किस तरह से व्यापार में सुगमता हुई है, जिसमें कि आपको हार्ड करेंसी लेकर चलने की जरूरत नहीं है। चाहे बारिश हो या चाहे गर्मी हो या ठंड हो, आप कहीं भी एक डिजिटल करेंसी के माध्यम से सारे लेन देन कर सकते हैं। यह भारत की एक बहुत बड़ी सफलता है। और भारत निश्चित तौर पे इसे ब्रिक्स देशों को, जिसमें भी शामिल देश जो इसमें, और इसमें कुछ गेस्ट कंट्री भी आएंगे, उन सारे लोगों को अपनी सफलता से अवगत कराएगा। देखिए, दूसरा महत्वपूर्ण बात जो है कि जिस तरीके से भारत ने एक जो ग्रामीण क्षेत्र में जो विकास का काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है, और रूरल बेस्ड जो डेवलपमेंट है, जिसमें कि हम अनाज देते हैं लोगों को, और उसके बाद रोजगार के कार्यक्रमों के बारे में जो नए बिल पास किए गए हैं, उस सारे जो बिल जो भारत के अनुभव है, वो अनुभव ब्रिक्स देशों के लिए बहुत ही मौजूद है। क्योंकि ब्रिक्स के अधिकांश देश ऐसे हैं जो भारत जैसी सामाजिक और आर्थिक स्थितियों से हैं, जहाँ की विकास के जो में गैर बराबरी है। तो उस गैर बराबरी को कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे जो रूरल इकोनॉमी को मैनेज किया जा सकता है, उसे डेवलप किया जा सकता है, कंज्यूमर बेस बढ़ाया जा सकता है, और उसके अलावा जो व्यापार को एक जगह से दूसरी जगह कैसे सुगम बनाया जा सकता है, सारी बातें जो भारत के अनुभव है, निश्चित तौर पर भारत साझा करेगा। और इससे ब्रिक्स देश जो लाभ उठाना चाहेंगे और लाभ उठाएंगे। भारत ने कहा है कि अपने अनुभव, अपने जो प्रयोग हैं, उन प्रयोगों को बिना किसी शर्त के वो किसी भी देश के साथ शेयर करने के लिए, मित्र देशों के साथ साझा करने के लिए वो तैयार है। अखिलेश जी, भारत का भी और ब्रिक्स के इस मंच पे अन्य सदस्य देशों का भी जोर रहा है कि स्थानीय मुद्रा व्यापार की तरफ एक जोर रहा है और एक मैकेनिज्म पूरा बनाने की कोशिश है। एक ऐसे समय जब अमेरिका को लेकर न सिर्फ भारत बल्कि अन्य देशों के साथ भी टैरिफ को लेकर एक तनावपूर्ण स्थिति पैदा है। ऐसे में भारत के लिए क्या ये बहुत नाजुक समय होगा इस पर आगे बढ़ना?
देखिए, निश्चित तौर पे भारत का यह एजेंडा नहीं है। भारत जो ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता का एजेंडा एक नहीं है कि वो डॉलर के पैरेलल कोई मुद्रा को बढ़ावा दे। भारत ने तो यह कहा है लगातार कि डॉलर की इस इलाके में डॉलर की कमी है, उस कमी को पूरा किया जाना चाहिए। तो भारत का एजेंडा, जैसा कि ऋतु में पहले भी कह रहा था, कि भारत का एजेंडा किसी भी मुकाबले में ब्रिक्स को ले जाने की ओर नहीं है। भारत एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना चाहता है, और जो जो देश अपने अपने बीच में सहयोग को बढ़ा सकते हैं, वो चाहे अपनी मुद्रा में करें या सामान से अपने सहयोग बनाए, इसमें कोई कोई बाधा नहीं दे सकता है। किसी को बाधा देने की जरूरत भी नहीं होती है, और कोई कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून भी नहीं मना करता कि आप जूता के बदले आप कलम खरीदे, या आप इस सामान के बदले उस सामान, इसमें कोई भी कानून बाध्यता नहीं होती। लेकिन जो डी डॉलराइजेशन का एक जो कंसेप्ट है, वो भारत उस डी डॉलराइजेशन के कंसेप्ट के पक्ष में नहीं है, और इसलिए भारत के एजेंडे में यह डी डॉलराइजेशन नहीं होगा निश्चित तौर पर। जी अब अखिलेश जी, हमने देखा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला वाली पूरी घटना के बाद जिस तरह से अपने खुद को आधिकारिक राष्ट्रपति के तौर पर भी ऐसा भी बयान दिया उन्होंने, तो क्या इस तरह के एक तरह से असंतुलन के बीच में, वैश्विक असंतुलन जो हो रहा है, उसमें ब्रिक्स का ये मंच और भारत की अध्यक्षता, किस तरह से आपको लगता है कि जो बड़ी समस्याएं पैदा हो रही हैं, क्योंकि जो उथल पुथल है वो सप्लाई चेन में जो रुकावटें आती हैं, खाद्य सुरक्षा को लेकर बड़े संकट और बड़े सवाल खड़े होते हैं, सप्लाई चेन रेजिलियंस को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं, तो इनका समाधान ये सारे देश मिलकर अगर ढूंढते हैं तो उसका कैसा असर जाएगा, क्या उसे जवाब के तौर पर देखा जाए? देखिए, निश्चित तौर पे भारत इस मामले में लगातार डायलॉग एंड डिप्लोमेसी की बात कहता रहा है कि दुनिया के दो देशों के बीच में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। साथ ही भारत इस बात के लिए भी लगातार कहता रहा है कि किसी भी देश की संप्रभुता का हनन नहीं होना चाहिए, और जो उन तरह आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और लगातार भारत ये कहता रहा है कि भारत किसी भी देश में चाहता है कि एक इंक्लूसिव डेमोक्रेसी हो, जिसमें उस देश से सभी तबकों को शामिल करके वहां लोकतंत्र की मजबूती स्थापित की जाए। तो इसी संकल्पना के आधार पे भारत सारे मुद्दों के हल की तलाश के लिए, और बिल्कुल अखिलेश जी, वैश्विक समस्याओं के हल की तलाश के साथ भारत ब्रिक्स 2026 की मेजबानी अध्यक्षता करने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी।